एसी पीसीबी को लेके अक्सर हमारे इंजीनियर्स को प्रॉब्लम आती है, उसकी टेस्टिंग में प्रॉब्लम आती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम पीसीबी को आसानी से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक पीसीबी है आपके सामने। जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे 220 वोल्ट एसी आता है। ये एसी हमारे पीसीबी को सप्लाई होता है और यहीं से डायरेक्ट ये रिले के पॉइंट पे आता है। यहीं से डायरेक्ट ये रिले के पॉइंट पे आता है। अब कैसे पता करना है कि ये रिले के करेक्ट पॉइंट पर आया है? रिले का जो पॉइंट हमारे फ्यूज़ के साथ कनेक्टेड रहता है, हम कंटिन्यूटी से चेक कर सकते हैं। फ्यूज़ के साथ जो पॉइंट कनेक्टेड है वहाँ पे हमारा एसी का इनपुट आएगा। ये इनपुट यहाँ से कंप्रेसर को जाता है। अब ये रिले जो है वो 12 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होती है। ये रिले 12 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होती है। इस 12 वोल्ट डीसी की सप्लाई इसको ट्रांसफार्मर से मिलती है। अब अगर हम ट्रांसफार्मर को देखें तो ट्रांसफार्मर के इनपुट पे 220 वोल्ट एसी आता है जो कि लाइन की सप्लाई है। इनपुट पे एसी जाता है और आउटपुट पे इसका 12 से 14 वोल्ट के बीच में एसी आउटपुट निकलता है। थोड़ा ध्यान देंगे, आउटपुट इसका एसी निकलता है। आगे जाके फिर ब्रिज रेक्टिफायर की मदद से ये डीसी में कन्वर्ट होता है। यहाँ से ये डीसी में कन्वर्ट होता है। ये डीसी हमारी रिले को सप्लाई होती है, डिस्प्ले को सप्लाई होती है, स्विंग मोटर को सप्लाई होती है और रूम सेंसर और कॉइल सेंसर को सप्लाई होती है। चलिए एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। जैसे ही हम फैन मोटर को सप्लाई देते हैं, फैन मोटर ऑन होता है, तो हम अगर चेक करेंगे तो इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको मिनिमम, नॉर्मल और मैक्सिमम के वोल्टेजेस मिलेंगे। मिनिमम पे करीब 140 वोल्ट मिलेगा आपको एसी। नॉर्मल पे अप्रॉक्सीमेट 160-165 वोल्ट के आसपास मिलेगा एसी और मैक्सिमम पे 185 से 190 वोल्ट एसी मिलेगा। इन दो पॉइंट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा इंजीनियर चेक कर सकता है कि हमारी सप्लाई मोटर को सही जा रही है कि नहीं सही जा रही है। मोटर का कोई भी डिफेक्ट होता है, अगर इंडोर मोटर का कोई भी डिफेक्ट होता है तो डिस्प्ले के ऊपर नॉर्मली F6 का डिस्प्ले आता है या E6 का डिस्प्ले आता है या H6 का डिस्प्ले आता है। ये मॉडल टू मॉडल जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे एक फीडबैक का वायर लगा रहता है। ये भी फैन मोटर का फीडबैक होता है। फैन मोटर का फीडबैक होता है। आप देखेंगे फैन मोटर से दो वायर निकलते हैं। एक तो डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं, एक स्ट्रिप वायर की होती है जो घूम के इस जगह पे आके लगती है। फैन मोटर की स्पीड कम हो रही है, फैन मोटर ज़्यादा एम्पियर ले रहा है, गर्म हो रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन पीसीबी को जाती है। पीसीबी से ये हमारे प्रोसेसर को इन्फॉर्मेशन जाती है और ये प्रोसेसर जो है प्रोग्राम जो इसमें रिकॉर्ड होता है उसके हिसाब से यहाँ पे डिस्प्ले देता है, जो भी आपका मॉडल वाइज F6, E6 या S6 अगर हमारे फैन मोटर में कोई प्रॉब्लम हो रही है। इसी तरह से हम लोग डिस्प्ले पे भी चेक कर सकते हैं। इसमें आपको डीसी सप्लाई मिलेगी यहाँ पे और लिखा रहता है यहाँ पे 5 वोल्ट या 7 वोल्ट। जिस पिन पर 5 वोल्ट 7 वोल्ट लिखा है, दूसरी पिन आप देखेंगे तो उस पर ग्राउंड का निशान GND लिखा होगा। आप इन दोनों के बीच में देखेंगे तो आपको यहाँ पे 5 वोल्ट डीसी अगर है तो 5 वोल्ट डीसी मिलेगा। इसी तरह से अब सप्लाई जा रही है और डिस्प्ले नहीं वर्क कर रहा है तो डिस्प्ले में प्रॉब्लम है। जैक वगैरह को चेक कर लेंगे, सप्लाई जा ही नहीं रही है तो फिर ये पीसीबी की प्रॉब्लम है। इसी तरीके से हम स्विंग मोटर को भी चेक कर सकते हैं। स्विंग मोटर में भी फर्स्ट और लास्ट, पहली और आखिरी पिन मॉडल टू मॉडल डिफरेंट हो सकता है। पहली और आखिरी में आपको वेरीड वोल्टेज मिलेगा। 3 वोल्ट से और 5-6 वोल्ट के बीच में आपको वेरिएशन मिलेगा उस वक्त जब हमारा स्विंग मोटर ऑन है। हम यहाँ से जैक निकाल लेंगे, रिमोट से स्विंग मोटर को ऑन कर देंगे और तब यहाँ पे हम सप्लाई चेक करेंगे तो ये सप्लाई घट रही होगी, बढ़ रही होगी। 3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में वेरिएशन होगा। अगर सप्लाई जा रही है और स्विंग मोटर नहीं काम कर रहा है तो उधर स्विंग मोटर में डिफेक्ट है। और अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है, स्विंग ऑन करने के बाद अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है तो फिर प्रॉब्लम आपके पीसीबी में है। इसके अलावा हमारे
अगर हम डिस्प्ले पर देखेंगे तो प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफेक्ट्स आते हैं। E1 लिख के आता है, F1 लिख के आता है, या कुछ मॉडल में मे बी H3 हो सकता है या डिफरेंट कोई कोड हो सकता है। इसी तरह से E2 लिख के आता है, F2 लिख के आता है आपके डिस्प्ले के ऊपर। ये एरर्स हैं जो जब प्रॉब्लम आती है हमारे रूम सेंसर में या कॉइल सेंसर में, तो हम क्या करेंगे, सेंसर को यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमको एग्जैक्टली 5 वोल्ट DC मिलेगा, 5 वोल्ट DC यहाँ पे आपको सप्लाई मिलेगी। अब E1 का एरर आ रहा है या E2 का एरर आ रहा है। E1 का नॉर्मली रूम सेंसर के लिए है, F1 नॉर्मली रूम सेंसर के लिए है, E2 कॉइल सेंसर के लिए है, F2 भी कॉइल सेंसर के लिए। अलग अलग मॉडल के हिसाब से ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 5 वोल्ट DC मिलेगा आपको इन पॉइंट्स के ऊपर, 5 वोल्ट DC मिलेगा आपको इन पॉइंट्स के ऊपर। अगर 5 वोल्ट DC मिल रहा है तो फिर सेंसर की प्रॉब्लम है। इसी तरह से हम लोग सेंसर को भी निकाल के चेक कर सकते हैं। सेंसर नॉर्मली आपको 4 किलो ओम के आसपास का रेजिस्टेंस दिखाएगा। दोनों ही सेंसर 4 किलो ओम के आसपास का रेजिस्टेंस दिखाएगा, क्योंकि ये NTC सेंसर्स होते हैं। इसलिए जैसे जैसे टेम्परेचर आप माइनस में ले जाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर आप माइनस में ले जाएंगे, इसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर आप प्लस में ले जाएंगे, इसका रेजिस्टेंस जो है वो घटेगा। तो हम आसानी से इस PCB को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।